गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का 16th क्वेश्चन, जिसमें बोला है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। क्या बोला है? हमें बोला है एक एपी फाइंड आउट करो और जिसकी हमारे पास थर्ड टर्म दी है, एथ और 16 है, और बोला है जो सेवन्थ टर्म है वो एक्सीड करती है फिफ्थ टर्म को बाय 12, मतलब +12। ये हमें गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास है ए3 का फॉर्मूला a+2d, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा A7, a+6d इक्वल्स टू किसको एक्सीड कर रहा है? 12, A5 को, मतलब a+4d। ओके, अरेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा a+60 और माइनस का 4 हो जाएगा। ओके, ए कट गए हमारे पास, और 6d में से 2 माइनस हो जाए, 4 माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा। देन d इक्वल्स टू 12/2, 6। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 आ गया बच्चों। अब d को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ऑन पुटिंग d in equation फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a+2d इक्वल्स टू 16। सो a हमारे पास कुछ नहीं है, 2 इंटू d है 6, a+12, a इक्वल्स टू 16 - 12। a आ गया बच्चों हमारे पास 4। देखो, अब हमारे पास ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब हम एपी बना सकते हैं। सो एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? 4 में अब क्या कर देंगे? कॉमन डिफरेंस प्लस 4 + 6 10, फिर 10 में फिर कॉमन डिफरेंस प्लस 16, और फिर कॉमन डिफरेंस में जो है, सॉरी, जो आपकी थर्ड टर्म आई है उसमें फिर कॉमन डिफरेंस प्लस कर देंगे, तो कितना बन जाएगा बच्चों? देखो, 4 में 6 प्लस किया 10, 10 में 6 प्लस किया 16, 16 में अब 6 प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 22। ये हमारे पास एपी था और यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके, अब आता है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में बोला है फाइंड 20th टर्म from the लास्ट टर्म ऑफ द एपी। कौन सा एपी है बच्चों हमारे पास? वो है एपी है हमारे पास 3, 8, 13, और लास्ट टर्म दी है बच्चों हमारे पास 53, 253। सो ए हमारे पास है इस एपी का 3, कॉमन डिफरेंस 8 - 3 इक्वल्स टू 5, और एल दिया है बच्चों। एल है हमारे पास कितना? 253, और इस एल से हमें 20th टर्म निकालनी है। एन भी है हमारे पास। ओके, सो हम लिख सकते हैं A20 इक्वल्स टू, फ्रॉम लास्ट टर्म बोला है बच्चों, तो ये जो फ्रॉम लास्ट टर्म है इसको हम यहाँ लिखेंगे, मतलब ए की जगह पे जो हम AN का फॉर्मूला लगाते हैं उसमें ए की जगह पे हम एल लिखेंगे। और फ्रॉम बोला है, फ्रॉम के लिए आपको पता है माइनस का साइन लगता है, तो माइनस और ब्रैकेट में वही n-1 इंटू डी। तो L हमारे पास है 253 माइनस, और n है 20 -1, और कॉमन डिफरेंस है 5। सो 253 - 19 इंटू 5, 253 - 95। 253 में से 95 माइनस करेंगे, ओके, 13 में से 5 8, यहाँ बचा 4, 14 में से 9 5, और 2 में से बोरो कर लिया था इसलिए 1। तो इसका मतलब आपकी जो A20th टर्म है फ्रॉम लास्ट टर्म से जब हमने निकाली वो है 158। आई होप आपको समझ आ गया है। ओके, सो ये थे 2 क्वेश्चन।
अब है थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है? द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म। क्या बोला है बच्चों? द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म। फोर्थ एंड एट्थ टर्म का जो सम है वो है हमारे पास 24। A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24, ये हमें गिवन है। एंड और क्या बोला है? द सम ऑफ सिक्स्थ A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44, ये हमें दिया है। और बोला है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ AP, मतलब हमें AP बनाना है। तो इसके लिए बच्चों A4 और इसका पहले फॉर्मूला लगेगा। A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D प्लस 8 का भी उल्टा लिख दिया है मैंने, A4 प्लस A8, ओके। A प्लस 7D इक्वल्स टू 24, A प्लस हो जाएंगे 2A, 7 और 3 हो जाएगा 10D इक्वल्स टू 24। ये बन गई बच्चों हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। एंड और वैसे ही दूसरी A6, A प्लस 5D प्लस और A10 का A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। A और A प्लस हो जाएंगे 2A प्लस 9 और 5 14 इक्वल्स टू 44। ये आ गई बच्चों हमारे पास सेकेंड टर्म। अब हम क्या करेंगे? ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म को क्या करेंगे बच्चों? एलिमिनेट करेंगे। ओके, एलिमिनेट करने पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? A और D। ओके, सो अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करने पर हमें देखो क्या क्या मिलेगा। ओके, हमारे पास है फर्स्ट 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24 एंड 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44। ओके, अब एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए कोई टर्म इक्वल चाहिए होती है, तो हमारे पास A वाली इक्वल है और दोनों में साइन भी सेम है, इसलिए साइन चेंज करो। ओके, A कैंसिल आउट हो जाएगा और -14 बड़ा है, प्लस का 10 छोटा है, तो -4D। यहाँ पे -44 बड़ा, प्लस का 24 छोटा, तो -20। माइनस से माइनस, D इक्वल्स टू 20/4, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा। ओके बच्चों, D आ गया हमारे पास 5। अब हम क्या करेंगे? D की वैल्यू को जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसमें रिप्लेस करेंगे। ऑन पुटिंग D in equation first, okay, 2A plus 10D equals to 24। अब D की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 2A प्लस 50, ओके, 2A इक्वल्स टू 24 माइनस 50। ओके, 50 बड़ा है, 24 छोटा है, तो 10 में से 4 6 और 4 में से 2, माइनस का 26 बच्चों। सो A इक्वल्स टू -26/2, -13। A की वैल्यू आ गई -13। ओके, अब हमारे पास देखो D भी आ गया और A भी आ गया। A आ गया बच्चों हमारे पास -13 और D आ गया कॉमन डिफरेंस 5। अब हम AP बना सकते हैं। सो देयरफॉर AP क्या हो सकता है? A क्या है? -13। अब -13 में -13 और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। -13 में 5 प्लस करेंगे तो क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है तो 13 में से 5 माइनस हो जाएगा, बच गया -8। ओके, और थर्ड टर्म फिर निकालनी है। 3 टर्म्स बोलिए क्योंकि फाइंड आउट करने को बच्चों। ओके, फर्स्ट 3 टर्म्स, तो अब आपके पास -8 है, -8 में फिर +5 करेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस 5 है।
-8 बटा है हमारे पास, बच गई -3। तो ये थी हमारे पास एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है बच्चों। समझ आ गया है तो प्लीज़ प्रैक्टिस करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।